नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के ताज़ा एग्जिट पोल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश का ताज़ा एग्जिट पोल निकल के जो आ रहा है, पहला रुझान आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव अपडेट 3 दिसंबर को सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे देखने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी आपको 3 दिसंबर को तेज नतीजे लाइव अपडेट के साथ सबसे पहले और सबसे तेज दिए जाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो पहला रुझान सामने निकल कर आ रहा है 230 विधानसभा सीटों को लेकर। तो आज के इस वीडियो में 230 विधानसभा सीटों को लेकर मध्य प्रदेश का जो सबसे सटीक नतीजा और ताज़ा सर्वे निकल के आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब बारी है रिजल्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ताज़ा सर्वे में रिजल्ट घोषित हो रहा है, किसकी बनने जा रही है सरकार। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के हर जिलों को विस्तार से कि किसकी बनेगी सरकार। आखिर मध्य प्रदेश में कौन मारेगा बाजी, किसकी बनेगी सरकार, कमल की सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, आज हम आपको विस्तार से सीटों को बताएंगे और कौन सी पार्टी किस जिले से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सारी जानकारी, सटीक जानकारी ताज़ा सर्वे में आपको जो जनता ने बता दिया है कि अब की बार सीएम पद का चेहरा मध्य प्रदेश में कौन हो सकता है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी बन सकती है, अब की बार सीएम पद का चेहरा कौन हो सकता है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। आइए बात करते हैं सबसे पहले ज़िले की। हमारे पास पहला जिला निकल के आ रहा है ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिले में आती है टोटल 6 विधानसभा सीटें। अगर हम 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें तो दोनों ही पार्टियों के बीच काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर हो सकती है। दोनों ही पार्टी अपने नाम यहाँ से 3-3 सीटें कर सकती है, यानी कि दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर ग्वालियर में देखने को आपको मिल सकती है। भाजपा के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने की उम्मीद है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं श्योपुर की। तो श्योपुर में आती है टोटल 2 विधानसभा सीटें। एक तरफा मुकाबला अब यहाँ पे कह सकते हो कि कांग्रेस जीतते हुए आपको नजर आ सकती है। भाजपा के खाते में 0 सीटें जा सकती है। टोटल 8 विधानसभा सीटें अभी तक हो चुकी है, जिस पे बढ़त लेते हुए नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, तो पिछड़ते हुए नजर आ रही है भाजपा पार्टी। आइए आगे रुझानों की बात करते हैं कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रहता है। आइए इसके बाद बात करते हैं डिंडोरी की। डिंडोरी में आती है टोटल 2 विधानसभा सीटें। अगर हम 2 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें भाजपा की, तो भाजपा आती है 2 सीटों के साथ यहाँ पे जीत हासिल कर सकती है। एक तरफा मुकाबला भाजपा जीत सकती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ हो सकता है। आइए बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट इंदौर जिला आ जाता है। इंदौर जिले में आती है टोटल 9 विधानसभा सीटें। 9 विधानसभा सीटों को लेकर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, तो कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। यानी कांग्रेस पिछड़ते हुए नजर आ सकती है आपको 3 सीटों से, और भाजपा 6 सीटों पर बढ़त लेते हुए नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं इसके बाद शहडोल जिले की। शहडोल जिले में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। अगर 3 विधानसभा सीटों को लेकर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा 1 विधानसभा सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस 2 विधानसभा सीटें जीतते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं इसके बाद मुरैना की। मुरैना में आती है टोटल 6 विधानसभा सीटें। अगर हम 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें भाजपा की, तो भाजपा यहाँ से 4 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस भी यहाँ से 2 सीटें अपने नाम कर सकती है। आइए इसके बाद बात करते हैं दतिया की। तो दतिया में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। अगर हम 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें भाजपा की, तो भाजपा यहाँ पे अपने नाम 0 सीटें करते हुए नजर आ रही है, यानी भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ हो सकता है। भाजपा का खाता यहाँ से नहीं खुल पा रहा है। आइए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस यहाँ पे 3 सीटें अपने नाम कर सकती है, यानी कि एक तरफा मुकाबला यहाँ पे
जो कांग्रेस गठबंधन है वो जीतते हुए नजर आ सकती है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर में आती है टोटल 8 विधानसभा सीटें। अगर 8 विधानसभा सीटों को लेकर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा 4 सीटों पर जीत सकती है। अगर हम यहाँ पे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने नाम 4 सीटें करते हुए आपको नजर आएंगी। अन्य का यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है, यानी कि दोनों ही पार्टियों के बीच टक्कर है, कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच हो सकती है। अगर हम बात करें 39 सीटों की, जो कि मध्य प्रदेश के अभी तक नतीजे आ चुके हैं 39 सीटों पे, तो भाजपा 1 सीटों पे लीड कर रही है, यानी 20 सीटों पे भाजपा का खाता खुल सकता है और कांग्रेस 19 सीटों पर पिछड़ सकती है, यानी कि 1 सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच अंतर हो सकता है। आइए बात करते हैं इसके बाद शिवपुरी की। तो शिवपुरी में आती है टोटल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीटों को लेकर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने की उम्मीदें हैं। अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ पे खाता नहीं खुल पा रहा है। आइए बात करते हैं गुना की। तो गुना में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों को लेकर अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ हो सकता है और कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त लेते हुए नजर आ रही है। आइए बात करते हैं सागर जिले की। सागर जिले में आती है टोटल 8 विधानसभा सीटें। 8 विधानसभा सीटों को लेकर अगर हम बात करते हैं भाजपा की, भाजपा 3 सीटों पर जीत सकती है, तो कांग्रेस यहाँ से 5 सीटों पर जीतते हुए आपको नजर आएंगी। देखिए सागर जिले के रुझान आने के बाद 56 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिस पे भाजपा जो है 25 सीटों पे पिछड़ते हुए नजर आ सकती है, तो कांग्रेस 31 सीटों पे बढ़त लेते हुए आपको नजर आ सकती है। चलिए आइए बात करते हैं इसके बाद उज्जैन जिले की। उज्जैन जिले में आती है टोटल 7 विधानसभा सीटें। अगर हम 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें भाजपा के नज़रिए से, भाजपा 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आपको नजर आएंगी। चलिए आइए बात करते हैं अन्य की भी। तो अन्य यहाँ पे खाता नहीं खोल पा रही है, यानी अन्य पिछड़ते हुए नजर आ रही है। चलिए आइए बात करते हैं इसके बाद टीकमगढ़ की। तो टीकमगढ़ में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। अगर हम 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पे 2 सीटें जीत सकती है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा यहाँ पे 2 सीटें जीत सकती है। टीकमगढ़ में दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, यानी कि 2-2 सीट दोनों ही पार्टी अपने नाम यहाँ पे आपको करते हुए नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं छतरपुर की। छतरपुर में आती है टोटल 6 विधानसभा सीटें। अगर हम 6 विधानसभा सीटों को लेकर भाजपा की बात करें, भाजपा यहाँ पे 2 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे 4 सीटें अपने नाम करते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं भिंड की। तो भिंड में आती है टोटल 5 विधानसभा सीटें। अगर हम 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा यहाँ से 2 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यहाँ पे 3 सीटें जीतते हुए आपको नजर आएंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद दमोह की। तो दमोह में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों को लेकर अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा यहाँ से 2 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस भी यहाँ पे 2 सीटें अपने नाम करते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं पन्ना की। तो पन्ना में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीटों को लेकर अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा 1 सीट जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ से 2 सीट अपने नाम करते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर ले तो भोपाल में टोटल आती है 7 विधानसभा सीटें। कांटे की टक्कर है, दोनों ही पार्टी यहाँ पे अच्छा जोर लगा रही है जीतने के लिए। तो भाजपा 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आपको नजर आ सकती है। यानी कि कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पे भोपाल ज़िले से हो सकती है। तो यहाँ पे आपको देखना दिलचस्प होगा कौन मारता है यहाँ पे भोपाल में बाजी और कौन पिछड़ता है। आइए बात करते हैं इसके बाद सतना की। सतना में आती है टोटल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीटों को लेकर अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आपको नज़र आ सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं रीवा की। तो रीवा में आती है टोटल 8 विधानसभा सीटें।
8 विधानसभा सीटों को लेकर अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा यहाँ पे 6 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यहाँ पे 2 सीटें आपको जीतते हुए नजर आ सकती है। चलिए आइए इसके बाद बात कर लेते हैं सिंगरौली की। सिंगरौली में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। अगर 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें तो कांग्रेस तीनों की तीनों सीटें अपने नाम करते हुए आपको नज़र आ सकती है। भाजपा की बात करें, भाजपा यहाँ पे खाता नहीं खोल पा रही है। आइए बात करते हैं अनूपपुर की। तो अनूपपुर में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीटों को लेकर अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी 1 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आपको नज़र आ सकती है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं सिंधी की। तो सिंधी में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों को लेकर अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा 2 सीटों पे जीत सकती है। कांग्रेस भी यहाँ पे 2 सीटों पे जीत हासिल कर सकती है। आइए इसके बाद बात करते हैं उमरिया की। तो उमरिया में आती है टोटल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीटों को लेकर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा 0 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 2 सीटें अपने नाम करते हुए आपको नज़र आ सकती है, यानी कि एक तरफा मुकाबला कांग्रेस जीतते हुए आपको नज़र आ सकती है। आइए बात करते हैं कटनी की। तो कटनी में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों को लेकर अगर बात करते हैं कटनी से भाजपा की, तो भाजपा दोनों ही की दोनों सीटें जीतते हुए नजर आएंगी। कांग्रेस भी यहाँ से 2 सीटें आपको जीतते हुए नजर आ सकती है। कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच है। दोनों ही पार्टी यहाँ से 2-2 सीटें अपने नाम करते हुए आपको नज़र आ सकती है। चलिए आइए बात करते हैं जो 123 सीटों के नतीजे अभी तक आ चुके हैं, उस पर भाजपा 56 सीटों पर पिछड़ते हुए नज़र आ सकती है, तो कांग्रेस 67 सीटों पर बढ़त लेते हुए आपको नज़र आ सकती है। अन्य का अभी तक यहाँ पे कोई खाता नहीं खुला है। आइए बात करते हैं इसके बाद मंडला की। मंडला में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। भाजपा 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस भी 1 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं बालाघाट की। बालाघाट में आती है टोटल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीटों को लेकर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस यहाँ पे 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आइए बात करते हैं इसके बाद सिवनी जिले की। सिवनी जिले में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। अगर हम 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें, भाजपा 0-0 पे है और कांग्रेस 0-4 से बढ़त बनाए हुए है, यानी कि सीधे तौर पे कांग्रेस को फायदा होते हुए नज़र आ सकता है, भाजपा पिछड़ते हुए नज़र आ सकती है। इसके बाद आते हैं नरसिंहपुर पे। टोटल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा 1 सीटों पर बढ़त ले सकती है, तो कांग्रेस यहाँ से 3 सीटों पे बढ़त लेते हुए नजर आ सकती है। आइए इसके बाद बात करते हैं कमलनाथ जी का गढ़ छिंदवाड़ा से आती है टोटल 7 विधानसभा सीटें। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर है। छिंदवाड़ा जिले में यानी कि हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा 3 सीटें यहाँ से जीतते हुए नजर आ सकती है। कांग्रेस यहाँ से 4 सीटें आपको जीतते हुए नजर आ सकती है, यानी कि सीधे तौर पर आप देख सकते हो जो कांटे की टक्कर हो सकती है 1 सीट को लेकर, दोनों ही पार्टियों के बीच 1 सीट मायने रखती है। आइए बात करते हैं इसके बाद बैतूल जिले की। बैतूल जिले में आती है टोटल 5 विधानसभा सीटें। भाजपा यहाँ से 3 सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस भी यहाँ से अपने नाम 2 सीटें करते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं इसके बाद होशंगाबाद की। तो होशंगाबाद में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। भाजपा 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, तो कांग्रेस भी यहाँ से 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं रायसेन की। तो रायसेन में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। भाजपा 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर दर्ज कर सकती है। उसके बाद आता है विदिशा। विदिशा में आती है टोटल 5 विधानसभा सीटें। कांग्रेस यहाँ पे 2 सीटों पे जीत रही है, तो भाजपा यहाँ पे 3 सीटों पे बढ़त लेते हुए नजर आ सकती है। उसके बाद आता है सीहोर। सीहोर में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। भाजपा यहाँ पे 0 सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस एक तरफा चारों की चारों सीटें उसकी झोली में जा सकती है। आते हैं राजगढ़ पे। राजगढ़ में आती है टोटल 5 विधानसभा सीटें। भाजपा यहाँ पे 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, तो कांग्रेस यहाँ पे 3 सीटों पर जीत है
जो दर्ज करते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं शाजापुर की। शाजापुर में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। भाजपा 1 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है तो कांग्रेस 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए बात कर लेते हैं देवास की। तो देवास में आती है टोटल 5 विधानसभा सीटें। भाजपा 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और कांग्रेस 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आइए बात कर लेते हैं इसके बाद खंडवा की। खंडवा में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे 2 सीटें भाजपा के झोली में और 2 सीटें। इसके बाद आता है खंडवा जिला। खंडवा जिले में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। भाजपा के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती है। आइए बात करते हैं बुरहानपुर की। तो बुरहानपुर में आती है टोटल 2 विधानसभा सीटें। कांग्रेस यहाँ पे दोनों की दोनों सीटें जो है जीतते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए बात करते हैं इसके बाद खरगोन की। तो खरगोन में आती है टोटल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीटें में से भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती है तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा सकती है। आइए बात करते हैं इसके बाद बड़वानी की। बड़वानी में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। दोनों ही पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टी 2-2 सीटें अपने नाम आपको करते हुए नजर आ सकती है। इसके बाद आते हैं अलीराजपुर। यहाँ पर आती है टोटल 2 विधानसभा सीटें। दोनों ही कांग्रेस के खाते में आपको जाते हुए नजर आ सकती है। आइए बात कर लेते हैं इसके बाद झाबुआ की। तो झाबुआ में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीटें में से भाजपा के खाते में 1 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आपको जाते हुए नजर आ सकती है। आइए बात कर लेते हैं इसके बाद धार जिले की। तो टोटल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती है तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से आपको 4 सीटें हुए जाते हुए नजर आ सकती है। आइए बात कर लेते हैं इसके बाद मंदसौर की। मंदसौर में आती है टोटल 4 विधानसभा सीटें। भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जा सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं नीमच की। नीमच में आती है टोटल 3 विधानसभा सीटें। यहाँ पर अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है तो कांग्रेस 2 सीट पे यहाँ पे जीत दर्ज करते हुए आपको नजर आ सकती है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं आगरमालवा की। तो आगरमालवा में आती है टोटल 2 विधानसभा सीटें। दोनों ही विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 1 सीटें जा सकती है तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीटें जा सकती है। इसके बाद आता है निमाड़ी जिला। निमाड़ी में आती है टोटल 1 विधानसभा सीटें। भाजपा के खाते में ये 1 सीट जहां से जा सकती है। तो आप देख सकते हो 230 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा 98 सीटों पर पिछड़ सकती है तो कांग्रेस 132 सीटों पर लीड लेते हुए आपको नजर आ सकती है। तो अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है अब की बार मध्य प्रदेश में सीएम पद का चेहरा कौन हो सकता है, कौन होगा सीएम पद का उम्मीदवार, क्या फिर से बदलेंगी सरकार या आएंगी बीजेपी सरकार। तो आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, अपनी राय लिखना है कि आप ये वीडियो किस ज़िले से देख रहे हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 दिसंबर को सबसे पहले तेज़ नतीजे और सबसे पहले तेज़ रिजल्ट देखने के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर नहीं करा है तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।